Good morning all students. Welcome back in our online session for Maths 2. Our current topic is coordinate geometry. In previous session, you had already solved practice set 5.1 question number 1 to find the distance between 2 points. क्वेश्चन 1 को हमने पिछले सेशन में सॉल्व किया था और डिस्टेंस निकाला था हमने between 2 points. Today we are going to solve from practice set 5.1 question number 2. Determine whether the points are collinear. Determine whether the points are collinear. You all know about the collinear, right? कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या है कि दिए गए पॉइंट में से ए बी सी एक तो एक ही लाइन में चाहिए और ए बी और सी में सपोज पॉइंट्स आर ए बी सी, देन सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस आर इक्वल टू, लिसन केयरफुली, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस आर इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस. Sum of any two distance are equal to the third distance. Suppose ABC are point, then AB distance BC and distance AC, इन तीनों में से किसी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के सम के बराबर आना चाहिए. Then we can say the given points are collinear. वो पॉइंट्स ए बी सी ऐसे ही रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं है. मतलब बी सी ए हो गए, ए सी बी होगी, डिपेंड्स हमारा डिस्टेंस कैसे आता है, सम कैसे किसकी आती है उसके ऊपर है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1 and -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 2 and -5. 2 and -5, right? And coordinate of point C is -4 and 7. All coordinate of A, B and C are given, right? आपको पता है कि हम कोऑर्डिनेट को x1, y1, x2, y2 के रूप में मान लेते हैं. So let coordinate of A is, क्या दिया है आपको, 1 -3 which x1 and y1, b 2 -5, then they are x2 and y2, and point C -4 7, they are x2 y2 हो गया. then ये राइट डाउन here x3 and y3. तो हमने पहले मान लिया है कि x1 y1 ए के पॉइंट है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है बी के x2 y2 एंड सी के x3 y3. अभी यहाँ पे भी वापस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. फर्स्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, गिव द इक्वेशन 1, देन फाइंड आउट डिस्टेंस बी सी, गिव द इक्वेशन सेकंड, एंड देन फाइंड आउट डिस्टेंस ए एंड सी, ए सी. ओके, तो एक एक करके हम फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे यू कैन राइट हियर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या होगा फिर हमारा डिस्टेंस ए बी, ए के x1 y1, बी के x2 y2, देन राइट डाउन x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इन स्क्वायर रूट अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x2 एंड x1. x2 इज 2 एंड x1 इज 1, मतलब 2 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ y2 -5 and y1 is also -3. So write down minus in small bracket -3, big bracket complete bracket square is equal to 2 - 1, you get 1 bracket square plus -5 minus plus 3 bracket square is equal to, in square root you get 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 प्लस -5 में से 3 गए, -2 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट. सो डिस्टेंस ए बी
इज इक्वल टू, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 1 इन स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस ही होता है. सो यू गेट देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 5, स्क्वायर रूट 5. अभी 5 का स्क्वायर रूट तो नहीं आता है ना, इसका हम फैक्टर कर सकते हैं विच इज़ प्राइम नंबर, राइट. सो दिस इज अवर इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हो गया. अभी हम सेकंड डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. डिस्टेंस बी सी इन स्क्वायर रूट. अभी बी और सी की तरफ आते हैं. देखो बी और सी, बी के x2 y2 और सी के x3 y3. सो इन ब्रैकेट टेक x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 सॉरी y2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x3, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x3 एंड x2, y3 एंड y2. x3 की वैल्यू क्या है -4. सो -4 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है 7 माइनस y2 इज अगेन -5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -4 - 2 विच इज -6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -7 माइनस प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. सो यू गेट 6 का स्क्वायर क्या है -6 का प्लस 36, 7 + 5 12 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा 144. सो डिस्टेंस ए बी सॉरी बी सी इज इक्वल टू 36 + 4 144 180. अगेन 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इसको हमें स्मॉल करके लिखना है. सो राइट है डिस्टेंस ए बी को सॉरी डिस्टेंस बी सी को 180 की जगह मैं लिखती हूँ 36 × 5. 36 × 5, 5 6 30 कैरी 3 0 और 5 3 15 प्लस 3 18 180 होता है. 36 × 5 180. 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो यू कैन राइट 6√5. सो यू गेट देयरफॉर डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 6√5. दिस इज अवर इक्वेशन 2. ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया. नाउ थर्ड डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए सी, ए और सी के बीच के डिस्टेंस निकालना है हमें. सी यहाँ पे x1 y1 था, ये दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3. अभी हमें ए पॉइंट और सी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो टेक x3 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट. आप x1 - x3 भी कर सकते हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर अब आगे यू गेट प्लस इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑल x3 x1 y3 एंड y1. x3 की वैल्यू क्या है -4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू क्या है 7 और y1 की है -3. सो आई टेक हियर स्मॉल ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट स्क्वायर -4 -1 -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -7 माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. So distance AC is equal to -5 का स्क्वायर 25 प्लस -7 और +3 -7 में से 3 गए -4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस यहाँ पे
7 माइनस माइनस प्लस 7 है, सॉरी आई टेक here 7 plus 3, so you get 10 square. यहाँ पे 7 माइनस माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर था, तो बाय मिस्टेक आई राइट हियर माइनस, सो डोंट टेक हियर माइनस, माइनस प्लस 7 है, प्लस 7 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 3, 7 प्लस 3 विच इज 10 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होगा 100, सो यू गेट 25 plus 100, 125. 125. Again 125 is not a perfect square. So हमें ऐसे 2 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. सो देयरफॉर डिस्टेंस AC, उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. यू ऑल नो 25 इंटू 5, 25 5 जा 125, राइट. सो इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 5√5. So you get, therefore distance AC is equal to 5√5. This is our third equation. Okay, observe carefully. In first you get distance AB is equal to √5. Second you get distance BC is equal to 6√5. In distance AC 5√5. सबसे बड़ी क्या है 6√5 है, राइट. सो हम डिस्टेंस ए बी और ए सी का सम करके देखते हैं. इफ सम ऑफ डिस्टेंस ए बी एंड डिस्टेंस ए सी 6√5 आया, देन वी कैन से ए बी और सी आर कोलिनियर. सो डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इसी √5 प्लस 5√5 इज इक्वल टू 5 रूट कॉमन निकाला तो क्या होगा √5 इन ब्रैकेट 1 + 5 विच इज 6√5. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, therefore we get distance AB, summation of distance AB plus distance AC which is 6√5 मिल रहा है. अभी ऑब्जर्व करो डिस्टेंस BC 6√5 है. सो यू कैन से डिस्टेंस BC विच इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC. मतलब AB और AC का सम अगर करेंगे तो 6√5 बराबर आ रहा है, मीन्स डिस्टेंस BC बराबर आ रहा है. देन देयरफॉर point A, B and C are collinear. ओके, मतलब वो पॉइंट कैसे हो गए, यहाँ पे ए बी और ए सी, राइट. ए बी और ए सी आ रहा है, मीन्स ए पॉइंट आपका कहीं पे मिडल में होगा, ए सी एंड बी, पी ए सी, मतलब बी ए एंड सी, इस तरह से पॉइंट होगी. क्योंकि बी ए और ए सी जोड़कर क्या मिल रहा है आपको, समेशन करके बी सी मिल रहा है. सो दे आर कोलिनियर.